हेलो गाइस, आज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन ये लेसन जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये लेसन का पूरा जानकारी देते हैं कि क्या इसका कहानी है, क्या टर्म और कंडीशन है। तो सबसे पहले एक चीज हम बताना है, एक चीज ये चाह रहे हैं कि ये जो है आपके जो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यानी जो बीटेक कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके ये पूर्णतः सिलेबस में दिया गया है, या जो विद्यार्थी बीएससी और एमएससी कर रहे हैं उनके भी सिलेबस में है। तो थोड़ा इसको समझेंगे अच्छा से, या जो कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं जैसे कि नेट है, गेट है, आईआईटी जैम है, उनके भी ये सिलेबस में है। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए ये लेसन जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, क्या इसका टर्म और कंडीशन है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या ये और कैसे बनेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसमें हम बनाना चाह रहे हैं क्या कि अगर मान लिया किसी फॉर्म का इस तरह से हम टर्म बनाते हैं, देखिएगा, या फिर इस तरह से इसका हम फॉर्म बनाते हैं, तो एक चीज तो ध्यान में रखता है कि अगर मान लिया इस तरह का फॉर्म एक सॉलिड रिवॉल्व टर्म सेट करते हैं, ठीक है, या फिर और भी हम टर्म को सेट कर सकते हैं, इस तरह का फॉर्म में सेट कर सकते हैं, या यहां भी और भी देख सकते हैं। तो ये फॉर्म का कंडीशन जो टर्म सेट कर रहे हैं वो इस तरह से सेट करेगा और इस चीज को हम एक एक्सिस के रूप में हम निर्माण करते हैं। देखिए ऐसे, सपोज एक्स एक्सिस और वाई के फॉर्म में, जिसमें अगर हम लिखा जाए तो x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल टू b का फॉर्म है, जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का फॉर्म में टर्म सेट कर रहे हैं। और ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन का फॉर्म जो है हम लिख सकते हैं क्या कि ये y इक्वल्स टू fx का फंक्शन है, जिसका फॉर्म हम लिख सकते हैं ये y डैश, जिसको हम dx के फॉर्म से इंडिकेट कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस का रिस्पेक्ट का है, लेकिन यही अगर हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट का टर्म सेट करेंगे तो देखिएगा, थोड़ा हम इस तरह से फंक्शन को हम टर्म सेट कर सकते हैं। इसको ऐसे सेट किया और इस फॉर्म को एक इस तरह से डायग्राम को टर्म को सेट करते हैं जो दिखिएगा, या फिर ऐसे इसका रिवॉल्व का टर्म कंडीशन सेट होगा। क्लियर है? या इसका भी हम एक्सिस का फॉर्म हम सेट करते हैं जो एक्सिस के फॉर्म के लिए दिखा जाएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक यहाँ लिखेंगे क्या, जब y के रिस्पेक्ट होगा तो y इक्वल्स टू a, और यहाँ y इक्वल्स टू क्या लिखाएगा, b लिखाएगा, जिसमें हम इस फॉर्म को यहाँ पे x का रिस्पेक्ट है तो y डैश, जिसको हम dx के फॉर्म में टर्म को सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इस फंक्शन के लिए ये जो है ना, एक मिनट, डैश नहीं, इसमें जो है क्या x का रिस्पेक्ट का है, यहाँ पे y का रिस्पेक्ट का, तो फॉर्म जो है इस तरह से जाएगा, यानी हम इसको dy के फॉर्म में टर्म सेट कर सकते हैं। क्लियर? ये मेरा फॉर्म जो है y का फॉर्म है, जहां ये पूरा फॉर्म y के टर्म में जाएगा, ये y एक्सिस के लिए है। क्लियर? तो इस फॉर्म को हम लिखेंगे क्या, x बराबर एफ वाई का फंक्शन है यहां, यानी ये y का रिस्पेक्ट का टर्म सेट करेगा और यहां x का रिस्पेक्ट का टर्म सेट करेगा। ये कार्टेशियन फॉर्म का टर्म है, इसको लिख देते हैं कार्टेशियन फॉर्म का। इसका क्या है कंडीशन, जरा देखिएगा। ये तो हो गया x के रिस्पेक्ट का, ठीक है, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b, और ये हो गया क्या y के रिस्पेक्ट का। जब x का रिस्पेक्ट का रहेगा तो y इक्वल टू fx होगा, और जब y का रिस्पेक्ट रहेगा तो x पर क्या होगा, f y होगा, जिसमें लोअर लिमिट a और अपर लिमिट क्या है, b, जो dy के फॉर्म में, यहां से डिस्टेंस यहाँ x है और इसमें यहां क्या हो गया, y का फॉर्म हो गया। अब जरा देखेंगे इसका थोड़ा किस तरह से जनरेट करते हैं इसका कंडीशन, जरा यहाँ पे हम लिखते हैं एक लाइन, x का रिस्पेक्ट का और y का रिस्पेक्ट का। देखिएगा इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन अराउंड x एक्सिस के लिए वॉल्यूम बराबर इंटीग्रेशन पाई वाई स्क्वायर dx, यानी x का रिस्पेक्ट का है तो पाई वाई स्क्वायर, और x के रिस्पेक्ट के लिए लिमिट लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b, यानी x बराबर a, x बराबर b। कब, जब y और fx फंक्शन रहेगा तब। क्लियर है? यानी इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि x के रिस्पेक्ट का है, लेकिन जब y के रिस्पेक्ट का होगा तब क्या होगा उसको जरा लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें भी लिखते क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखिएगा
अब यहां y के रिस्पेक्ट का फॉर्म लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ जनरेटेड y रिवोल्यूशन अराउंड y एक्सिस, v बराबर इंटीग्रेस y इक्वल्स टू a टू y इक्वल्स टू b पाई एक्स स्क्वायर dy, यानी y के रिस्पेक्ट के लिए पाई एक्स स्क्वायर वेयर x बराबर एफ वाई लिखेंगे, क्लियर। और जब यहाँ पे y और एफ एक्स है, जब x का रिस्पेक्ट का है तब, तो ये फंक्शन एक चीज ध्यान रखना है कि x के रिस्पेक्ट के लिए y पाई वाई स्क्वायर dx, y के रिस्पेक्ट के लिए पाई एक्स स्क्वायर dx, ये y के रिस्पेक्ट के लिए लिमिट a टू b y के फॉर्म का है, x के फॉर्म के लिए है, क्लियर है। अब जरा हम इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट नोट करेंगे। चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है जो सामने दिख रहा है, इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन के साथ क्लियर करते हैं, जरा देखते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन रिवॉल्व्ड अराउंड y एक्सिस बिटवीन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जरा फिगर देखेंगे, देखिएगा इस फॉर्म के लिए फिगर का कंडीशन इस तरह से टर्म को सेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह का फिगर बनेगा जिसमें से एक चीज तो फ्रेश पता चल रहा है, क्या देखिएगा कि ये एक्स एक्सिस का टर्म है और ये वाई एक्सिस का टर्म है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो टर्म है इसमें एक फ्रेश दिख रहा है कि ये फॉर्म जो है ना, एक यहाँ पे देखिए क्या है कि एक y इक्वल टू 0 दिया हुआ है और एक टर्म जो है ना, एक टर्म जो है y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2 है, तो ये जाहिर सी बात है कि टर्म के यहां से यहां तक का फॉर्म का x का फॉर्म है, यानी ये टर्म जो है बनेगा y के रिस्पेक्ट का, y के रिस्पेक्ट का। तो हम यहां लिख सकते हैं वॉल्यूम बराबर, देखिए क्या, इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2 और यहां पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये अभी मैंने बताया है, ठीक है। अब यहां पे जरा एक चीज तो फ्रेश है कि इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एक्स स्क्वायर का जो फॉर्म है लिखा हुआ है y, एक्स स्क्वायर का टर्म y लिखा हुआ है यहां डी वाई। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं तो y का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं y स्क्वायर बाई 2 जो क्लियर है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो एक बार इसमें हम अपर लिमिट पुट करेंगे एक y के स्थान पर और एक बार लोअर लिमिट, तो ये फंक्शन का टर्म हम कैंसिल करके 2 पाई लिख सकते हैं, जो कंप्लीट आंसर दिख रहा है। ये रहा वॉल्यूम का टर्म जो सामने दिख रहा है, सही विद्यार्थी क्लियर। चलिए तो ये इस तरह से हम वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और देते हैं तो जाके क्लियर हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैंने एक क्वेश्चन और दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ परवलॉइड generated by the revolution of y square equals to 4x about x axis from x बराबर 0 and x बराबर h। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये पाराबोला का ये टर्म है, इसको हम फिगर की ओर से पहले देखते हैं इसके क्या है फिगर। ये पाराबोला का फंक्शन जब y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो इसको हम इस तरह से टर्म को हम सेट कर सकते हैं, ऐसे x एक्सिस है और ये y एक्सिस का टर्म है, जिसमें से एक चीज तो फ्रेश दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि ये फॉर्म जो है x इक्वल टू 0 है और एक टर्म जो है ना x बराबर क्या है h है, तो ये फॉर्म जो है ना ये x के रिस्पेक्ट का टर्म बनेगा, यानी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x इक्वल टू a, तो a के स्थान पर 0 है, 0 लिख दिया और h हो जाएगा और पाई y स्क्वायर dx, क्लियर है, जो सामने दिख रहा है। अब y स्क्वायर dx जिसमें से y स्क्वायर का फॉर्म लिखा हुआ है सामने दिख रहा है, इंटीग्रेशन 0 टू h पाई y स्क्वायर को लिख सकते हैं 4ax dx, जिसमें से ये तीनों टर्म जो है बाहर हुआ कांस्टेंट टर्म 4a पाई और इंटीग्रेशन 0 टू h यहां x, क्लियर है। और x का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं x स्क्वायर 4a पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 और h और यहां 0, तो यहां ये 2 से कटेगा 2a पाई, यहां h स्क्वायर और ये हो गया 0, तो ये रहा वो कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है क्लियर वे में।
क्लियर है। तो इस तरह से हम वॉल्यूम निकालने का पूरा कहानी बना सकते हैं, सामने दिख रहा है, आसान है। क्लियर। तो इस तरह से टर्म को सेट करेंगे। अब जरा सरफेस का सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जरा दो क्वेश्चन मैंने क्लियर किया है, जो एक्स के रिस्पेक्ट का और एक वाई के रिस्पेक्ट का, नोट कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन जो है ये बनाना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है SW में, इसका कितना कौन सा ऑप्शन होगा। जो भी मैंने समझाया उसी पर ये क्वेश्चन है। क्लियर है। तो बताएंगे कि फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड वाई revolving the area bounded by parabola y square equals to 8x and the line x over 2 about y axis। और ये चार वो ऑप्शन है जो सामने दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पाई होगा, ये लिखाएगा पाई। क्लियर। तो इस तरह से जो है मेरा ये ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए अब हम आगे आते हैं सरफेस ऑफ सॉलिड रिवोल्यूशन। चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट जरूर कमेंट बॉक्स में इसका बताना है आंसर कौन सा होगा। चलिए सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। सरफेस ऑफ वॉल्यूम, सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में चलिए देखिएगा। यहां सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन अराउंड एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का फॉर्म। जैसे हम इस फॉर्म को देखिएगा, इस फॉर्म को एक कंडीशन के माध्यम से हम सेट कर देते हैं। ये फॉर्म है और इस टर्म के लिए जरा देखिएगा, अगर ds है तो ये फॉर्म का टर्म y है। क्लियर है। यानी ये टर्म हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया के लिए, जब एक s का है तो यहाँ पे 2 पाई y ds और x का टर्म तो लोअर लिमिट a और अपर लिमिट क्या है b। अब यही अगर y का फॉर्म के लिए रहेगा तो उसके लिए देखिए क्या लिखेगा, 2 पाई x ds ही रहेगा। यहां y बराबर a लिखाएगा, y बराबर b लिखाएगा। तो जरा देखिएगा इसका सेकंड टर्म जरा देख लेते हैं, सेकंड टर्म का क्या होगा कंडीशन इसके बारे में। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इसका हम फॉर्म ds का हम निकालना चाह रहे हैं, कैसे निकालते हैं देखेंगे थोड़ा ध्यान से। विनोडाइट ds का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर को रूट में करेंगे तो dsy dx और ये रूट 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर। ये dx डिवाइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ds, और ये फॉर्म को हम लिख सकते हैं रूट 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहां पे इस फॉर्म के लिए हम लिख सकते, देखिएगा s बराबर, s का जो फॉर्म दिख रहा है इस फॉर्म के लिए देखिए इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, 2 पाई y, और ds का फॉर्म ये पूरा टर्म में आ जाएगा जो सामने दिख रहा है 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर और इंटू dx, यानी x का रिस्पेक्ट का टर्म जो सामने एक फॉर्मा के रूप में दिखा है। क्लियर। तो इस तरह से हम टर्म को सेट कर सकते हैं। ज्यादा ज्यादा इसको एक काम कर सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर सकते हैं इस तरह से, इसको और हम इक्वल में लिख देते हैं। ये 2 पाई इंटीग्रेशन a टू b y रूट 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है। ये फॉर्म जो है इस तरह से टर्म को हम सेट कर सकते हैं। क्लियर। ये x का रिस्पेक्ट का हो गया। इसी फॉर्म को अगर हम y का रिस्पेक्ट का करेंगे तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिवोल्यूशन अराउंड बाई एक्सिस, और ये यहाँ पे x लिखाएगा और ds ही रह जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, इसका भी नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे इसका एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इसमें सिर्फ y का रिस्पेक्ट का सिर्फ करना क्या होता है कि यहाँ पे x कर देना है और dx y dy और यहाँ y कर देना है। क्लियर। और कुछ नहीं करना है। देखिए हम करके दिखाते हैं। देखिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन अराउंड बाई एक्सिस। अब यहाँ बाई एक्सिस के लिए फॉर्म क्या होगा, s बराबर y इक्वल्स टू a 2y इक्वल्स टू b 2 पाई x ds। अब इसमें देखिएगा इस फॉर्म के लिए कुछ टर्म सेट करना है,
ये हो गया इस तरह का फंक्शन का रूप, ये dy का फॉर्म बनेगा, क्लियर है, जिसको यहां y का फॉर्म में टर्म सेट कर सकते हैं, यहाँ पे ds लिखेंगे, dy नहीं ds लिख देंगे, ठीक है, तो dy का फॉर्म टर्म सेट करेंगे। तो देखिए कैसे हम इसको लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू यहां इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b और 2 पाई और यहां x, और यहां लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस dx dy का स्क्वायर और यहां dy। तो देखिए y का रिस्पेक्ट का फॉर्म का कंडीशन किस तरह से हम टर्म को सेट करेंगे, जो सामने दिख रहा है, क्लियर। ज्यादा से क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर देते हैं तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन a टू b, यहां पे क्या हो गया 2 पाई बाहर x रूट 1 प्लस dx अपॉन dy का स्क्वायर, यहां dy हो गया, क्लियर है। तो ये हो गया सरफेस ऑफ सॉलिड रिवोल्यूशन बाई एक्सिस के लिए हो गया, क्लियर है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन दिखाते हैं ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, इसका क्वेश्चन किस तरह से होगा जरा क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं तो और बढ़िया हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसा है, इसका क्वेश्चन है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस of area bounded by parabola y square equals to 4x and the x axis ordinate x बराबर h। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसका हम पहले देखते हैं फिगर, किस तरह से इसका फिगर होगा। ग्राफ कर्व देखेंगे y इक्वल टू 4x, इसका हम इस तरह से टर्म को सेट करेंगे जो x बराबर 0 और इस फंक्शन के लिए x बराबर h हम टर्म सेट कर सकते हैं। और इसका x का रिस्पेक्ट जब टर्म बनेगा तो जाहिर सी बात है कि s बराबर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x बराबर 0 और x बराबर यानी 2 पाई y ds, ऐसा ही होता है, जिसमें से ये कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 टू h y, और यहां पे ds को हम लिख सकते हैं 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर और यहां dx जो सामने दिख रहा है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने इसका थ्योरी दिया, तो पहले तो इसका हम डिफरेंशिएट करना होगा किसका, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का। तो डिफरेंशिएट करके क्या इसका फॉर्म आएगा, इसके बारे में हम टर्म सेट कर लेते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहां पे हम टर्म को यहां सेट करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और यहां पे डिफरेंशिएट जब करेंगे तो 2y dy dx जो सामने दिख रहा है 4ax, जिसमें से 2 से कैंसिल होगा और ये dy dx और ये y यहाँ पे 2a अपॉन y, dy dx के स्थान पर हम लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे साइन कर रहा है इसलिए हम इसको साइड में बना देते हैं। देखिएगा यहाँ पे साइड में क्या बनाते हैं, इस साइड में क्या कि इसको डायरेक्ट यहाँ ही बना देते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएट 2y dy dx और इसको 4a, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो dy dx इक्वल टू लिख सकते हैं 2a अपॉन y जो सामने दिख रहा है, ये फंक्शन का फॉर्म, क्लियर है। अब इसमें हम एक चीज तो कंफर्म है, कंफर्म ये है कि अगर हम स्क्वायर को ये साइड करेंगे, देखिएगा स्क्वायर को हम ये साइड करेंगे तो 2 रूट a और रूट x हो जाएगा जो सामने दिख रहा है, पूरा कंडीशन क्लियर है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, देखिए कैसे यूज करेंगे, 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू h y को लिख सकते हैं 2 रूट a और रूट x रूट 1 प्लस dy dx को लिख सकते हैं 2a अपॉन y का स्क्वायर और ये हो गया dx जो सामने दिखा परफेक्ट रूप में, क्लियर है। अब इसका पूरी कहानी पूरी रूप में हम टर्म को सेट करते हैं एक वेस्ट रूप में, जरा देखिएगा 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू h 2 रूट a और रूट x और 1 प्लस 4a स्क्वायर y स्क्वायर और ये dx, y स्क्वायर का टर्म हम लिख सकते हैं 4ax, देखेंगे इसके अगले स्टेप यहां पे देख लीजिए 2 पाई, ये कांस्टेंट टर्म बाहर 4 पाई
रूट ए और इंटीग्रेशन 0 to h रूट एक्स और रूट 1 प्लस 4a स्क्वायर, वाई स्क्वायर का टर्म लिखेंगे 4ax और ये dx। अब जरा देखेंगे इसका मेन टर्म और कंडीशन का किस तरह से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। 0 to h रूट एक्स और यहाँ पे 4 से कैंसिल होगा, ऊपर में a बचेगा और 1 प्लस a अपॉन x और ये हो गया dx। क्लियर है, जिसमें से हम ये लिख सकते हैं 4a पाई रूट a और यहाँ पे 0 ही होगा ना, 0 होगा 0 to h रूट x और x प्लस a और रूट x और यहाँ dx। रूट x से रूट x कैंसिल होगा और जो सामने जो बचा है रूट x प्लस h, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं 4 पाई रूट a और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस a के पावर 3/2 और 3/2 और इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे और एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे। क्लियर है, तो इस तरह से हम टर्म को सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। क्लियर है, अब हम इसका आगे हम बनाते हैं, इसको नोट करने के बाद मिटाते हैं। चलिए इसका इंटीग्रेट का टर्म यहां से देखते हैं। s इक्वल्स टू देखेंगे, s इक्वल्स टू लिखेंगे 4 पाई रूट a और ये 3/2 2 ऊपर कर देंगे 2/3 आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस a के पावर 3/2 अपर और लोअर। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है 8/3 पाई रूट a और एक बार x के स्थान पर h पुट कर देंगे माइनस और एक बार 0 पुट कर देंगे। क्लियर है, तो इस तरह का जो फंक्शन आया है ये मेरा कंप्लीट आंसर आ गया है, यानी 8/3 पाई रूट a और h प्लस a के पावर 3/2 माइनस a के पावर 3/2, ये कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है। क्लियर, तो इस तरह से हम टर्म को सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो अब जरा हम नेक्स्ट टर्म चलते हैं, इसके आगे नेक्स्ट थ्योरी के साथ ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, अब जरा हम पोलर फॉर्म का कहानी बताते हैं कि पोलर फॉर्म क्या है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट मिटाते हैं। देखिएगा लिखा है क्या, व्हेन कर्व इज इन पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म का टर्म थोड़ा सा देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन के लिए। देखिएगा पोलर फॉर्म का, देखिएगा x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म का टर्म है। ठीक है, एक पोलर फॉर्म और एक पैरामीट्रिक फॉर्म, ये दोनों फॉर्म का टर्म बताते हैं। हालांकि क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन फिर भी इस चीज को हम जिक्र करते हैं। ठीक है ना, देखिएगा तो पहले पोलर फॉर्म के लिए x का फॉर्म x के रिस्पेक्ट के लिए वॉल्यूम बराबर जब x एक्सिस का रिस्पेक्ट का हो तब x एक्सिस के लिए लिखेंगे इंटीग्रेशन a टू b पाई वाई स्क्वायर dx, जिसमें हम इस फॉर्म को लिख सकते हैं कैसे, देखिए इंटीग्रेशन a टू b, y का वैल्यू यहां लिखा हुआ है क्या, देखिएगा y का वैल्यू लिखा हुआ है r साइन थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर d और x के स्थान पर मेरा क्या हुआ इस फॉर्म के लिए, देखिएगा a बार लिखाएगा यानी r cos थीटा और यहां d थीटा और ये भी d थीटा का फॉर्म। क्लियर है, इस तरह से टर्म सेट करेंगे। या फिर अगर हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट का टर्म सेट करना चाहेंगे वॉल्यूम बराबर y एक्सिस के लिए, तो देखिए इंटीग्रेशन a टू b, जो मैंने वॉल्यूम का पहले बताया था पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, जिसको हम लिख सकते हैं पोलर फॉर्म के लिए a टू b पाई एक्स का वैल्यू लिखाएगा r cos थीटा का स्क्वायर d और y बराबर क्या है r साइन थीटा d थीटा इंटू d थीटा। क्लियर है, ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट का टर्म होगा।
अब जरा इस पर हम एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्डियोइड r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज रोटेट अबाउट इनिशियल लाइन। देखिए एक चीज है कि कार्डियोइड का फिगर ऐसे हम पहले भी बताए हैं, इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। और मैंने इस फिगर में मैंने बताया था कि ये पाई के फॉर्म पर यहाँ पे आएगा सेंटर, यहाँ पे 0 तो इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और यहाँ पे पाई हो गया और यहाँ r साइन थीटा का फंक्शन, यानी लिख सकते हैं ये वाला फंक्शन y स्क्वायर dx, जिसको हम यहाँ पे टर्म में सेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई y का वैल्यू का फॉर्म, ये वाला फॉर्म पूरा लिख देते हैं r साइन थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे r तो मेरा r है लेकिन cos का डीसी मेरा माइनस साइन होगा, cos का डीसी माइनस साइन, और ये डी थीटा है तो डी थीटा है। क्लियर है? ये पार्ट जो है ना पाई r स्क्वायर और r, तो ये हो जाएगा क्या माइनस r क्यू हो जाएगा। क्लियर है? जिसमें से 0 से पाई r स्क्वायर और r साइन स्क्वायर और साइन, और यहाँ पे साइन क्यू थीटा और ये डी थीटा। अब साइन क्यू का इंटीग्रेट करेंगे तो साइन क्यू का इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन एक मिनट, लेकिन आर मेरा हम बाहर कर दिए, ये बाहर नहीं ना हुआ, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया ना। इंटीग्रेशन 0 से पाई आर क्यू, जिसमें से आर का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, आर का वैल्यू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? देखिएगा यहाँ पे एक लाइन माइनस पाई 0 से पाई, आर का वैल्यू लिखाएगा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का क्यू और साइन क्यू डी थीटा। क्लियर है? अब इसका हम इंटीग्रेट का फॉर्म सेट करेंगे। पहले तो एक क्यू है जो कांस्टेंट टर्म बाहर कर दे रहे हैं, जो सामने ऊपर सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा ऐसे यहां सॉल्यूशन करते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का फॉर्म, हालांकि ये सॉल्यूशन सभी कर सकते हैं, अब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। माइनस पाई 0 से, अच्छा माइनस पाई और एक क्यू भी बाहर कर देते हैं, माइनस पाई एक क्यू पाई, और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा का क्यू और यहाँ साइन क्यू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेट का टर्म हम सेट करेंगे। देखिए इंटीग्रेट का टर्म कैसे सेट किया जाता है, माइनस पाई एक क्यू और इंटीग्रेशन 0 से पाई और 1 प्लस कॉस थीटा का क्यू, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा का फॉर्म। अब इसका इंटीग्रेट का टर्म सेट करेंगे, किस तरह से इंटीग्रेट होगा जो, चलिए इसका तो अब इंटीग्रेशन भी पहले जैसा ही बना सकते हैं, हालांकि इसको जो है ना बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेट करने के बाद इसका लिमिट पुट कर देंगे ताकि क्लियर हो सके। ये पोलर फॉर्म का है। क्लियर है? अब जरा चलते हैं इसका, इस वॉल्यूम के लिए पैरामीट्रिक बता देते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखिएगा व्हेन कर्व इन पैरामीट्रिक फॉर्म, अब पैरामीट्रिक फॉर्म का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का क्या होगा फॉर्म, तो जैसे x बराबर f1t और y बराबर f2t। ठीक है, देखिएगा तो इस फॉर्म के लिए x एक्सिस का फॉर्म का इंटीग्रेशन के लिए जरा देखिएगा y, और y का फॉर्म यहां से लिखेंगे f2t का स्क्वायर, और यहाँ पे d है, और t का जो फॉर्म है देखिए x का जो फॉर्म है लिखा हुआ है f1t, और यहाँ dt और ये भी dt का फॉर्म आ जाएगा। क्लियर? वैसा ही इसमें भी देखिए इंटीग्रेशन a टू b पाई, x का जो फंक्शन है यहां से आएगा f1t और स्क्वायर तो स्क्वायर, और ये d, और y का फंक्शन लिख सकते हैं f2t, और ये हो गया dt जिसको लिख सकते हैं dt का फॉर्म। क्लियर है? तो ये हो गया पैरामीट्रिक फंक्शन का टर्म जो सामने दिख रहा है वॉल्यूम के लिए। क्लियर? चलिए इसी तरह से सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन में भी पोलर फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म होता है, उसका भी टर्म हम लिखवाते हैं, जरा देखिएगा।
चलिए जरा इसका भी थोड़ा देखिए, सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। सर इसके पहले मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन बताया, उसका पैरामेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म में क्लियर किया, सबसे पहले कार्टेशियन, लेकिन इसका भी पैरामेट्रिक और पोलर फॉर्म क्लियर कर दे रहे हैं, बाकी अपना क्वेश्चन बनाते रहेंगे, ठीक है। देखेंगे जरा, तो देखिए व्हेन कर्व इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म x बराबर f1t y बराबर f2, तो इसका देखिएगा x एक्सिस के लिए सरफेस एरिया का फॉर्म x एक्सिस के लिए, तो यहां लिखेंगे कैसे, जरा देखिएगा इस फॉर्म के लिए आसान तरीका, इंटीग्रेशन a टू b 2 पाई y ds, जो सबसे पहले मैंने बताया है, ठीक है। इस फॉर्म को हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते, देखिए कैसे, इंटीग्रेशन a टू b, ये 2 पाई तो बाहर होगा, और y का फंक्शन जो है ना, इस फंक्शन से हम सेट कर सकते हैं f2t, और यहां पे ds y dt और ये t, यानी t से मल्टीप्लाई और डिवाइड का फंक्शन टर्म सेट किया है, क्लियर। लेकिन अब यहां पे से हम ds का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, देखिए ds का वैल्यू कैसे निकालना चाह रहे हैं हम, यहां पे रफ में सबसे पहले तो ds y dt का स्क्वायर बराबर ds y dt का स्क्वायर, और लिख सकते हैं dx y dt का स्क्वायर प्लस dy dt का स्क्वायर, और स्क्वायर को हम रूट में भी कर सकते हैं, स्क्वायर को अगर रूट में करते हैं तो लिख सकते हैं ऐसे dx y dt का स्क्वायर dy dt का स्क्वायर, जो सामने दिख रहा है, क्लियर है। तो यहां ऐसा ही एक टर्म को सेट करते हैं, 2 पाई इंटीग्रेशन a टू b f2t, और ds y dt लिख सकते हैं रूट dx y dt का स्क्वायर dy dt का स्क्वायर और dt, क्लियर है। ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट का फॉर्म है। अगर हम ऐसा ही y एक्सिस का टर्म हम सेट करना चाहेंगे तो जरा देखिए कैसे, यहां y एक्सिस के लिए तो इंटीग्रेशन a टू b 2 पाई x, और यहां ds, इसको भी हम डायरेक्ट टर्म सेट करते, देखिए कैसे, तो डायरेक्ट हम करते हैं 2 पाई तो बाहर, यहां पे b न हो जाएगा, यहां पे देखिए 2 पाई इंटीग्रेशन a टू b, x का जो फॉर्म है f1t, और इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वैसा ही dx y dt का स्क्वायर dy dt का स्क्वायर, यहां dt, क्लियर। ये y एक्सिस का सरफेस और ये x एक्सिस का सरफेस जो सामने दिख रहा है, दोनों फॉर्मूला क्लियर रूप में, क्लियर है। तो इस तरह से हम टर्म सेट कर सकते हैं। और एक और बताते हैं क्या, कि एक और होता है पोलर फॉर्म का कंडीशन, जो पोलर फॉर्म के लिए किस तरह से रहेगा, क्लियर। तो ये हो गया पैरामेट्रिक सरफेस ऑफ सॉलिड के लिए। अब पैरामेट्रिक के बाद पोलर फॉर्म को दिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए पोलर फॉर्म के लिए। चलिए लिखा है व्हेन कर्व इज इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म के लिए देखिए क्या होगा इसका मेन टर्म, देखेंगे x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। अब देखेंगे इसका सरफेस क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो क्लियर होगा। सरफेस x एक्सिस के लिए इंटीग्रेशन a टू b 2 पाई y ds, जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह से इंटीग्रेशन a टू b 2 पाई तो बाहर होगा, y का फॉर्म हम लिख सकते हैं r sin थीटा, और ds को हम लिख सकते हैं ऐसे ds y d थीटा, और यहां भी d थीटा, जिसमें से यहां पे ds y d थीटा का फॉर्म हम डायरेक्ट टर्म सेट कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां लिख देते हैं, हाँ लाइन हो जाएगा ना, हाँ हो ही जाएगा 2 पाई, इसको लिमिट यहाँ पे थीटा 1 कर दीजिए, यहाँ थीटा 2 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि थीटा के फॉर्म में चल रहा है ना, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 r sin थीटा,
और इसको लिख सकते हैं ds बाई डी थीटा का फॉर्म आर स्क्वायर dr बाई डी थीटा का स्क्वायर डी थीटा। क्लियर हो गया? ये तो हो गया सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन एक्स एक्सिस के लिए। अब जरा वाई एक्सिस के लिए थोड़ा देख लेते हैं शॉर्ट में। वाई एक्सिस का फॉर्म इंटीग्रेशन a टू b 2 पाई x ds, जिसको हम फॉर्म में लिख सकते हैं क्या कि 2 पाई तो बाहर, यहाँ पे a टू b यानी यहाँ पे θ1 और यहाँ θ2 लिख सकते हैं, और x का वैल्यू लिख सकते हैं r cos थीटा ds बाई डी थीटा, इस तरह से। और ds बाई डी थीटा का फॉर्म हम लिखेंगे इस तरह से, देखिएगा 2 पाई θ1 एंड θ2 r cos थीटा और ds बाई डी थीटा, ds बाई डी थीटा लिख सकते हैं रूट r स्क्वायर dr और डी थीटा का स्क्वायर और ये डी थीटा। ये फॉर्म मेरा टर्म सेट करेगा जो सामने दिख रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से हम कंडीशन को सेट कर सकते हैं, जो मेरा क्लियर हो गया है। अब ये वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का पूरा मैंने थ्योरी क्लियर कर चुके हैं, जो सामने दिख रहा है। सभी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में मैंने क्लियर किया है, पोलर फॉर्म में भी क्लियर किया है और पैरामीट्रिक फॉर्म में भी क्लियर किया है, जो सामने दिख रहा है। क्लियर है? तो ये सब पर तो क्वेश्चन कम ही रह सकता है, लेकिन जो मैंने शुरू में बताया उस पर क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो अब फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मेरा बेहतरीन कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीटेक अर्थात या फिर बीएससी मैथ ऑनर्स या एमएससी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी पढ़ते रहें पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी के साथ।